रेगिस्तान अपने अंदर बहुत से राज छुपाए हुए है। कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची हैं। खोए हुए शहरों और देयफन खजानों की कहानियां। जरजूरा भी एक ऐसा ही किस्सा था जिसके बारे में धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बातें होती थीं। अपार दौलत और अजूबों की एक जगह, सदियों पहले रेत में समा चुकी एक जगह। मैंने ये कहानियां बचपन से सुनी थीं। चटकती हुई आग के चारों ओर बैठकर बूढ़ों को बातें करते हुए सुनता था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती थी। वो डर और रोमांच के मिश्रण के साथ जरजूरा के बारे में बातें करते थे। मुझे लगता था कि ये बस एक कहानी है, बच्चों को डराने के लिए सुनाई जाने वाली कहानी। लेकिन इसमें कुछ तो था जो मेरे जहन में घर कर गया। मेरे मन में कहीं गहरे जिज्ञासा का एक बीज बो दिया गया था। एक रात एक बूढ़ी औरत मेरे डेरे पर आई। उसका चेहरा रेगिस्तान की तेज हवाओं की मार से सिकुड़ा हुआ था। हालांकि उसकी आंखें चमकदार और सजग थीं। उसने एक नक्शे की बात की, एक ऐसे नक्शे की जो जरजूरा का रास्ता दिखाता था। उसने कहा कि यह उसके दादा का था, एक नक्शा बनाने वाला जो बरसों पहले गायब हो गया था। बुढ़िया की बातों से मेरी रूह कांप उठी। क्या यह सच हो सकता है? क्या जरजूरा सचमुच में हो सकता है? मुझे सच्चाई जाननी थी। नक्शा अद्भुत था। एक ऐसी चीज से बना हुआ था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह पतले सूखे चमड़े जैसा लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा मजबूत, ज्यादा टिकाऊ। रेखाएं एक फीकी स्याही से खींची गई थीं। नंगी आंखों से देख पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब मैंने नक्शे को आग की रोशनी में रखा तो निशान चमकने लगे। नक्शे में कई जगहों के निशान थे। खतरनाक घाटियों से होते हुए एक घुमावदार रास्ता, विशाल वीरान मैदानों के पार। हर प्रतीक, हर निशान एक पहेली के टुकड़े की तरह था, मुझे खोए हुए शहर के करीब ले जाता हुआ। मैं जानता था कि यह सफर खतरनाक होगा। रेगिस्तान एक क्रूर और निर्दयी मालकिन है, लेकिन मैं जरजूरा को ढूंढने की ठान चुका था। उसके राज खोलने के लिए, अपनी आंखों से देखने के लिए कि क्या ये किस्से सच थे। मैंने अपनी रसद पैक की, पानी, खाना, मेरा भरोसेमंद कंपास और चाकू। मैंने एक आखिरी बार अपना सामान चेक किया, फिर एक गहरी सांस लेते हुए मैं रेगिस्तान के अंतहीन विस्तार में निकल पड़ा। नक्शा मेरा मार्गदर्शक था, जरजूरा का किस्सा मेरा कंपास। दिन महीनों में बदलते गए, चिलचिलाती धूप और जमा देने वाली रातों का एक अंतहीन सिलसिला। रेगिस्तान की हवा एक चुड़ैल की तरह गरजती थी। मेरे चेहरे पर चुभती रेत मेरी आंखों को अंधा कर रही थी, लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित। मैंने नक्शे का पूरी श्रद्धा से पालन किया। खतरनाक खाइयों को पार करते हुए, विशाल चट्टानी संरचनाओं पर चढ़ाई करते हुए। रेगिस्तान छिपे हुए खतरों से भरा हुआ था। चट्टानों के नीचे छिपे जहरीले सांप, रेत पर रेंगते हुए बिच्छू, लेकिन मैं सावधान था। रेगिस्तान की शक्ति का सम्मान करता था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, मैं ये एहसास नहीं भूला पाया कि कोई मुझे देख रहा है। मेरी हर हरकत पर नजर रखने वाली आंखें। मैं जल्दी से मुड़ता, लेकिन कुछ नहीं दिखता, बस हिलते हुए साए और अंतहीन टीले। क्या ये मेरा वहम था या कुछ और था, कुछ प्राचीन और अनदेखा? भाग 4। पत्थर और सन्नाटे का शहर। हफ्तों के सफर के बाद मैं एक संकरी घाटी में पहुंचा। ऊंची चट्टानों के बीच छिपी हुई विस्मय की भावना मुझ पर छा गई। यह किसी दूसरी दुनिया में कदम रखने जैसा था, एक ऐसी दुनिया जो समय के साथ नहीं बदली थी। और वहां घाटी के तल से उठता हुआ जरजूरा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा किस्सों में बताया गया था। पत्थर से बना एक शानदार शहर। इसकी इमारतें चट्टानों की चट्टानों से उकेरी गई थीं। मीनारें आसमान छू रही थीं। ऊंची मूर्तियों से सजे भव्य रास्ते, एक खोई हुई सभ्यता का प्रमाण। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। शहर पर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था। जीवन का कोई संकेत नहीं, न पक्षियों का गाना, न गलियों से गुजरती हवा की आवाज, बस एक दमनकारी खामोशी, मानो शहर खुद अपनी सांसें रोक रहा हो। भाग 5। एक खोई हुई सभ्यता की गूंज। मैं सावधानी से सुनसान गलियों से होकर गुजरा। मेरा हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। इमारतें जीर्ण शीर्ण अवस्था में थीं, कुछ मलबे में तब्दील हो चुकी थीं, बाकी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित थीं। उनकी दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया था, एक भूले हुए लोगों की कहानियां सुनाते हुए। मुझे औजारों से भरी कार्यशालाएं मिली, ऐसे घर जहां कभी न खाए गए भोजन के लिए मेजें सजी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के निवासी अचानक गायब हो गए हों, अपनी जिंदगी पीछे छोड़कर। मुझे मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, जटिल रूप से बुने हुए टेपेस्ट्री और ऐसी धातु से बने हथियार मिले जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। हर कलाकृति एक खोई हुई संस्कृति की खिड़की थी।
जितना ज्यादा मैंने खोजबीन की, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि यहाँ इतिहास कितनी गहराई में दफन है। ये बस एक खोया हुआ शहर नहीं था, ये ज्ञान का खजाना था, मानव सरलता का प्रमाण। भाग 6, जरजूरा का संरक्षक। मैं आखिरकार खुद को उस जगह पर पाया जो कभी शहर का केंद्र हुआ करता था। एक विशाल पिरामिड वाला एक भव्य चौक। इसके सीढ़ियां एक विशाल प्रवेश द्वार की ओर ले जाते हैं। मैंने अंदर से एक शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया, प्राचीन ज्ञान और अनकही शक्ति की भावना। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ा, सन्नाटा और भी गहरा होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा खुद बेसब्री से कंपन कर रही हो। मैं सबसे ऊपर पहुंचा और प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हो गया। दो विशाल पत्थर के दरवाजे प्रतीकों और चित्रलिपि से जटिल रूप से उकेरे गए थे, मेरे रास्ते को रोक रहे थे। वे थोड़े से खुले हुए थे, मानो मुझे अंदर आने का न्योता दे रहे हों। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? क्या मैं इसके अंदर जो कुछ भी मिल सकता है उसके लिए तैयार था? लेकिन हमेशा की तरह जिज्ञासा मुझ पर हावी हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने दरवाजे खोले और अंदर कदम रखा।